देखिए, आज हम लोग एक नए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है नया क्वेश्चन? कहता है कि टू शो दैट द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू एन एलिप्स इज ए सर्किल। यानी कि एक इलिप्स है और उस इलिप्स पर जो है ना आपका टेंजेंट है, और टेंजेंट आपका एक दूसरे पर क्या है? परपेंडिकुलर है। दिखाना है कि वो परपेंडिकुलर जो टेंजेंट है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका लोकस यानी उसका रास्ता क्या है? तो उसका रास्ता आपका एक सर्किल है। समझ गए? उसका रास्ता क्या है? एक सर्किल है। यानी कि इस प्रकार से दिखाना है। क्या दिखाना है? देखिए, मान लीजिए कि ये आपका हो गया एक इलिप्स, ठीक है, और इलिप्स के इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। और ये जो है ना, सपोज कि ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट, और एक टेंजेंट आप मान लीजिए कि यहाँ है, ये भी क्या है? टेंजेंट से। तो दोनों एक दूसरे पर यहाँ पर काटता है। मान लीजिए क्या कि ये आपका काटता है पी पर। समझ गए? मान लीजिए कि कहाँ पे काटता है? पी पर। तो और ये जो दोनों टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे पर क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो ऐसा यही दो गो टेंजेंट नहीं मिल सकता, ऐसा बहुत सारा टेंजेंट मिल सकता है। तो हम लोगों को दिखाना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि हम लोग लोकस ले तो वो लोकस क्या होना चाहिए? सर्किल। यानी कि यदि इसका आप लोकस ले तो वो जो लोकस है वो आपका लोकस क्या बनाएगा? सर्किल बनाएगा। ये चीज हम लोगों को दिखाना है। और हाँ, ध्यान रहे, ये जो सर्किल होता है इस सर्किल के एक स्पेशल नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर सर्किल। समझ गए? क्या बोलते हैं? डायरेक्टर सर्किल। तो आइए टेंजेंट का पहले इक्वेशन लिखिए। याद है कल हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? वी नो, बताइए तो क्या कंडीशन था? सी बराबर कितना? अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना था? वो कंडीशन पे हमेशा आपका y बराबर एम एक्स प्लस सी क्या करेगा? इलिप्स को टच करेगा। और वो टच करने वाली लाइन क्या होता है? y बराबर एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यही था ना? यही ना था? देखिए तो वही ना था जी? हम लोग क्या लिखेंगे? वी नो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी के जगह पे क्या था? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस कितना? बी स्क्वायर। ऑलवेज टचेस द सर्किल, ऑलवेज टचेस द इलिप्स। कौन सा? 1। इसका नाम दे दीजिए 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m। m के किसी भी मान के लिए ये इलिप्स को क्या करता है? टच करता है। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए। y माइनस एम एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो y माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, रूट कैंसिल, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तोड़ दीजिए। वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2mx वाई बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा कीजिए कि इस दोनों से m कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, फिर आपका हो गया माइनस 2m एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर इधर लाइएगा तो माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 0। और ये देखिए तो ये m में आपको क्या मिल गया? क्वाड्रेटिक।
m में क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक इन m, दिस इज quadratic in m, so it will gives two values of m, say m1 and m2। जब m में क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यू देगा, हम लोग मान लेते हैं कि एक वैल्यू m1 है और एक वैल्यू m2। अब देखिए m आपका क्या कहलाता है, स्लोपे न कहलाता है, m तो स्लोप कहलाता है, यानी कि यहां पर दो आपका लाइन का स्लोप मिलेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका क्या मिलेगा, दो गो टेंजेंट मिल जाएगा। यहां पर जो है ना m1 m2 यानी कि दो गो स्लोप मिला, तो स्लोप किसका होगा, लाइन का, और यहां पर किस लाइन की बात करते हैं, टेंजेंट की, यानी कि यहां पर दो गो टेंजेंट का स्लोप देगा। ये समझ गए, corresponding to these two values we get two equations of tangents। हम लोगों को दो टेंजेंट मिलेगा, समझ गए, दो टेंजेंट मिलेगा, और कंडीशन यह है कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इट इज गिवन दैट बोथ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर जब जो है दो लाइन परपेंडिकुलर है तो बताइए तो क्या कंडीशन होगा, m1 इंटू m2 बराबर कितना, -1, है या नहीं, देयरफॉर m1 इंटू m2 बराबर कितना, -1। तो m1 इंटू m2 कैसे निकालिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यही ना होता है, जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, अल्फा बीटा आपका क्या हो जाए, रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाता है, c बाई, हाँ या नहीं। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, c के जगह पे क्या है, y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के जगह पे x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर -1, y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर भेज दीजिए, समझ गए, इधर भेज दीजिए, और इधर भेज दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, उसको उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए और बी तो आपका कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका मान लीजिए कि आर स्क्वायर रहता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्किल रिप्रेजेंट करता है ना, हाँ या नहीं। सर्किल का जो है इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ये सर्किल हो गया। which is a circle, which is a circle, and this circle is called डायरेक्टर सर्किल, यानी कि यही जो है ना आपका डायरेक्टर सर्किल कहलाता है। कहने का मतलब यदि कभी पूछे कि डायरेक्टर सर्किल को डिफाइन कीजिए तो आपको यहीं पे टू शो डेट को हटा के लिखना पड़ेगा द लोकस ऑफ पॉइंट, बस सिर्फ इसको हटा दीजिएगा, द लोकस ऑफ पॉइंट लिख दीजिएगा ना, इज ए सर्किल एंड दिस सर्किल इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल। यदि डिफाइन करने के लिए पूछेगा तो यही आपका डेफिनेशन है, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, कहता है क्या कि फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p टचेज द एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1।
ये बिल्कुल पिछला क्वेश्चन के जैसा है। आज से 2-3 क्वेश्चन पीछे पिछले क्लास में बताए थे कि Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 इलिप्स को टच करता था तो क्या कंडीशन था, देखिए तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर करके कुछ बताए थे पिछला क्वेश्चन हम। हाँ ऐसा ही, ए स्क्वायर एल स्क्वायर, हाँ समझ गए। तो वैसा ही कंडीशन यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर Lx प्लस एम वाई प्लस एन नहीं है, दूसरे प्रकार का, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा। बताइए तो हम लोग कैसे सॉल्व किए थे उस चीज को कैसे सॉल्व किए थे। देखिए ये आपका जो है ना एक हो गया इलिप्स, नाम बोलिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, नाम एक दे दीजिए। और ये पॉइंट P है और ये जो है ना आपका क्या है, टेंजेंट, ये आपका है टेंजेंट। और संयोग से यहां पर क्या नाम दिया है टेंजेंट का, बोलिए तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू P, इसको 2 नंबर मान लीजिए, समझ गए, 2 नंबर मान लीजिए। और अब आप जो है एक बात बताइए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है। इलिप्स पे 5 पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, 5 पॉइंट पे, हाँ देखो 5 पॉइंट तो याद रहेगा नहीं, समझ गया, 5 पॉइंट याद नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, रफ कैलकुलेशन कर लेना। आपको x1 y1 वाला तो याद रहेगा, समझ गए। जैसे आपको बताते हैं एक्स स्क्वायर है ना, तो x1 y1 वाला देखिए रफ कैलकुलेशन करते हैं, x1 बाय ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो y1 बाय बी स्क्वायर बराबर कितना 1। जैसे मान लीजिए कि आपका वाई स्क्वायर बराबर 4x था, तो इलिप्स आपका पैराबोला का टेंजेंट क्या हो जाता था, y1 बराबर 2a x प्लस x1 था, समझ गए। तो जहां पर स्क्वायर होता है ना वो 2 बार लिखा जाता है, एक बार ऐसे और एक बार 1 के साथ में, ठीक। तो इलिप्स में भी x स्क्वायर है तो x x1 हो गया, y स्क्वायर है तो y y1, ई वाला तो हमेशा याद रहेगा, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में याद रहेगा, लेकिन जो इसेंट्रिक एंगल पे याद नहीं रहता है। तो कोई बात नहीं है, आप यही वाला याद रखिए, ये वाला याद रखिए। लेकिन एक चीज फिर आपको याद है ना, क्या याद है आपको, फिर एक चीज याद होगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है इलिप्स का, x बराबर, बोलिए पैरामेट्रिक फॉर्म a cos फाई, y बराबर b साइन फाई, यानी कि x1 बराबर a cos फाई और y1 बराबर b साइन फाई। हम आपको रफ कैलकुलेशन बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x1 के जगह पे a cos फाई बाय ए स्क्वायर प्लस y1 के जगह पे b साइन फाई बाय बी स्क्वायर बराबर 1। ये कैंसिल, यानी कि फाइनली बोलिए तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x बाय ए कॉस फाई y बाय बी साइन फाई बराबर 1। देख लीजिए यही था क्या था, ओ अच्छा यहाँ पे उल्टा लिख दिया, नहीं यहाँ y बाय बी, ठीक है यही था ना। देखिए ये वाला तो याद नहीं रहेगा, लेकिन ऊपर वाला आपको याद है, तो उसमें एक लाइन आपको करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म तो याद रहेगा ही, इसको पुट करके निकाल लीजिए, यानी कि x बाय ए कॉस फाई प्लस वाई बाय बी साइन फाई बराबर 1। ये इक्वेशन ऑफ क्या होता है, टेंजेंट, हाँ या नहीं। तो ये रफ काम किए, यहां पर अब लिखते हैं, वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, x बाय ए कॉस फाई प्लस वाई बाय बी साइन फाई इक्वल टू 1, नंबर 3 दे दीजिए, इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। कौन सा इलिप्स, 1,
इलिप्स का क्या नाम दिए हैं 1। आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये जानते हैं, लेकिन यहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कुछ और दिया हुआ है, तो दोनों तो सेम चीज रिप्रेजेंट करता है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। यानी कि दैट इज 2 and 3 represents the same tangent, so both are identical है। therefore कंपेयर कर लीजिए, तो कंपेयर कीजिए, x के बगल में क्या है cos अल्फा, और यहां पर x के बगल में क्या है cos फाई बाय ए, y के बगल में sin अल्फा, यहां पर y के बगल में sin फाई बाय बी, यहां पर p को इस तरफ लेते आइए थे कितना -p, यहां पर 1 किधर लाइएगा था कितना -1, समझ गए। तो इसको पलटी मारने दीजिए, तो a cos अल्फा बाय cos फाई माइनस माइनस कैंसिल बराबर p हो गया, और b sin अल्फा बाय sin फाई बराबर कितना हो गया p। एक चीज ध्यान में रहे, जो चीज इक्वेशन में नहीं दिया हुआ है ना, वो आंसर में आना भी नहीं चाहिए। जैसे कि आपका इक्वेशन में x है, अल्फा है, p है, a है, b है, तो यही चीज आना चाहिए, कोई फालतू नहीं आना चाहिए। जबकि आपने फालतू cos फाई और sin फाई को लिख लिया है या नहीं, जो आपने लिखा है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट कीजिएगा, यानी कि अब आपको एलिमिनेट क्या करना है, cos फाई और sin फाई को एलिमिनेट करना है। देखिए करते हैं, इसको इधर लेते आइए, तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा a cos अल्फा बाय p, और यहां से sin फाई बराबर b sin अल्फा बाय p। हाँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई बराबर क्या हो जाएगा 1, और एलिमिनेट भी हो जाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई बराबर a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बाय p स्क्वायर, फिर देखिए तो प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाय p स्क्वायर हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया 1। तो देखिए तो क्या मिला, यानी कि 1 बराबर यहां पर 1 बाय p स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। इसको यहां पे लेते आइए, तो क्या मिलेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो गया p स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। आप चाहें तो डायरेक्ट बना सकते थे, बोलिए कैसे। देखिए आप क्या जानते थे, Lx प्लस My प्लस n बराबर 0 रहे तो क्या कंडीशन था, बोलिए तो a स्क्वायर l स्क्वायर, यही ना था जी, प्लस कितना b स्क्वायर m स्क्वायर बराबर कितना n स्क्वायर, यही वाला कंडीशन था। आप डायरेक्ट बनाइए, तो a स्क्वायर आप भी लिख दीजिए, l यानी x के बगल वाला, तो x के बगल में क्या है cos अल्फा, तो कितना हो जाएगा बोलिए तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर, y के बगल में कितना sin स्क्वायर अल्फा बराबर n स्क्वायर, यानी कि यहां पर जो है उसी का स्क्वायर, तो यहां पर जो है ना p को n लाइएगा तो कितना हो जाएगा -p, यानी कि इक्वल टू कितना हो गया -p का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बराबर कितना p स्क्वायर। ये जो है ना आप डायरेक्ट कर लिए। कहने का मतलब यदि आपका ऑब्जेक्टिव में ये वाला क्वेश्चन पूछता है, ये वाला, और आपको ये रिजल्ट याद है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है,
डायरेक्ट उससे कंपेयर करके इसको लिख दीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव में तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको आप। देखिए क्या कहता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, समझ, यानी कि आप लोगों से 2 साल सीनियर बैच में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2020 वाला तब एग्जाम नहीं ना हुआ है, 2019 में आया हुआ है। क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द एलिप्स इतना विच मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन 2 एक्सेस। यानी कि आपको जो है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है जो कि आपका इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है। इक्वल इंटरसेप्ट पहले आप समझिए ये होता क्या है, क्या होता है, देखिए सॉल्यूशन, पहले इंटरसेप्ट समझिए क्या होता है। मान लीजिए क्या कि ये आपका जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन, यह एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट ए 0 है, इसका कोऑर्डिनेट बी 0 बी। ये 0 इसीलिए है क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 और ओ से बी का दूरी कितना हो गया बी। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 और ओ से ए का दूरी कितना हो गया ए। तो ये जो है ना ए, इसको कहते हैं हम लोग एक्स इंटरसेप्ट, और ये जो आपका है बी, इसको हम लोग कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। ए कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट, बी कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। और तब जाकर इस लाइन के इक्वेशन बता सकते हैं। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे, याद कीजिए 2-3 क्लास आप लोगों को जो है ना बेसिक ही बताए थे, उस समय भी ये लाइन के इक्वेशन बताए थे, याद है क्या? क्या बोलते हैं, इसका हो जाता है x बाय ए प्लस y बाय बी बराबर 1। इस लाइन का जो है ना ये इक्वेशन होता है। ये हम रफ कैलकुलेशन किए आपको समझाने के लिए, समझ गए। जब x बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर 1 हो तो ये कैसा लाइन की इक्वेशन कहलाता है, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कहलाता है इंटरसेप्ट फॉर्म, समझ गए। और यहां क्या कहता है कि दोनों जो इंटरसेप्ट है वो दोनों इंटरसेप्ट आपका क्या है, इक्वल है। दोनों इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है, यानी कि ए और बी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तब हम लोगों को टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ठीक, टेंजेंट के इक्वेशन हम लोग निकालेंगे। तो आइए अब प्रॉपर सॉल्व करते हैं। वी नो, अब बताइए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है पैरामीट्रिक फॉर्मेट में। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले लिखे थे x बाय ए कॉस फाई प्लस y बाय बी साइन फाई इक्वल टू 1, समझ गए, इक्वल टू 1 होता है। ये आपका जो है ना वी नो इतना इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका नाम 2 दे दीजिए, टू द इलिप्स, टू द इलिप्स। इलिप्स तो कहीं बनाए नहीं ना है, तब लिख दीजिए, तब इसको छोड़ दीजिए, काहे कि लिखिएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अच्छा लिख दीजिए ना, इसका नाम 1 दे दीजिए, इसका नाम 2 दे दीजिए। टू इम्प्लाइज, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिए। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है नहीं, इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए एक्स बाय चाहिए, तो जो है एक्स के बट्टे में कर दीजिए। तो एक्स बाय ए बाय कॉस फाई लिख सकते हैं प्लस वाई बाय बी बाय साइन फाई इक्वल टू 1, क्योंकि वापस पलटी मारिएगा तो वही हो जाएगा। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हो गया, ए कॉस फाई, वाई इंटरसेप्ट बी साइन फाई। लिखिएगा देयरफॉर एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू ए बाय कॉस फाई
एंड y इंटरसेप्ट बराबर b बाय साइन फाइव। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि दोनों इंटरसेप्ट आपस में क्या है? इक्वल है, तो इक्वल कर दीजिए, यानी कि a बाय कॉस फाइव बराबर b बाय साइन फाइव। साइन फाइव को यहां लेते आइए, साइन फाइव बाय कॉस फाइव इक्वल टू b बाय a, यानी कि टेन फाइव बराबर कितना हो गया? b बाय a। टेन फाइव बराबर b बाय, एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज, ये b हो गया, ये a हो गया, ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस माइनस दोनों में, हाँ या नहीं? क्योंकि अंडर रूट दिया है ना, प्लस माइनस दोनों में हो जाएगा। ऐसा कीजिए तो देयरफॉर cos फाइव बराबर b बाय एच, a बाय प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड साइन फाइव बराबर p बाय एच, p बाय प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना हो गया, समझे? अब इसका मान आप दो में रख दीजिए, देयरफॉर टू इम्प्लाइज x बाय a, cos के जगह पे प्लस माइनस a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस y बाय b प्लस माइनस b बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1। a कैंसिल, b कैंसिल, तो प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट, ये बाहर क्या बचेगा? x प्लस वाई बराबर 1, यही ना बचेगा, हाँ या नहीं? यही बचेगा। तो प्लस माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई बराबर माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ या नहीं? तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। एक बार आंसर मिला लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल यही है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है? फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 मे बी ए नॉर्मल टू द एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या कहता है? कहता है एक फोटो से समझिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। कहता है क्या ये आपका एलिप्स है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। और जैसे नॉर्मल की बात करें ना, तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? टेंजेंट। सपोज कि ये जो आपका है टेंजेंट, टेंजेंट, तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा, यदि इस पॉइंट का नाम P दे देते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल। टेंजेंट का नाम PT दे दीजिए, नॉर्मल का नाम PN, ठीक है, नॉर्मल का नाम हम लोग PN दे दिए। तो यही जो नॉर्मल है ना, इस नॉर्मल का इक्वेशन कहता है Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 होगा। इसकी क्या कंडीशन है? तो आप बताइए कि नॉर्मल की इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है नॉर्मल की इक्वेशन? वी नो क्या जानते हैं? द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू इलिप्स 1
पॉइंट इज, बोलिए तो क्या होता है, ए एक्स देखिएगा तो सेक फाई, ऐसा कुछ था देखिए तो, माइनस बी वाई कॉसेक फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चेक कीजिए, है, चेक कीजिए, है लिखा हुआ कहीं, क्या लिखा हुआ है, ए एक्स सेक फाई माइनस बी वाई कॉसेक फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या ऐसा भी हो सकता है ए बाय कॉस फाई इंटू एक्स माइनस बी बाय साइन फाई इंटू वाई इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका नाम आप दे दीजिए 3 नंबर। और ये जो नॉर्मल है ना, जिसका नाम दिया हुआ है यहाँ पर क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, इसका नाम आप क्या दे दीजिए, 2 नंबर। क्वेश्चन में कहता है ये नॉर्मल है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 3 नंबर नॉर्मल होता है, हाँ या नहीं, यानी कि दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेम, यानी कि आइडेंटिकल। लिखिएगा इक्वेशन 2 and 3, इक्वेशन 2 and 3 represents the same normal Pn, so they must be identical, so they must be identical। जब ये आइडेंटिकल है तो क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए तो एल एक्स के बगल में क्या है, एल, यहां पर एक्स के बगल में ए सेक फाई, ए सेक फाई बराबर वाई के बगल में एम, वाई के बगल में माइनस न है, देखिए तो माइनस होता है कि नहीं, नॉर्मल में माइनस होता है, देखिए तो माइनस है ना, हाँ, तो माइनस बी कॉसेक फाई क्या हो जाएगा, माइनस बी कॉसेक फाई। और यहां बोलिए तो कितना है, कांस्टेंट एन है ना, और यहां पर जब इसको आप इस तरफ लेकर आइएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए तो ये कितना हो गया, इंप्लाइज एल बाय ए 1 बाय सेक का मतलब कितना, कॉस फाई बराबर एम बाय माइनस बी 1 बाय कॉसेक का मतलब साइन फाई बराबर एन बाय माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एल बाय ए कॉसेक फाई इक्वल टू माइनस एन बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एम बाय माइनस बी साइन फाई इक्वल टू एन बाय माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से कॉस फाई बराबर ये ऊपर चला जाएगा माइनस एन, ये नीचे, यानी कि एल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से साइन फाई माइनस माइनस कैंसिल, बी एन बाय एम ए स्क्वायर माइनस आपका हो गया बी स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग यानी एडिंग कर दीजिए स्क्वायर, क्योंकि आपका जो है ना फाई वाला जो पॉइंट है ये आपने अपने से लिया है, जिसको आप अपने से लिए उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने का बेस्ट तरीका क्या है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, यहां पर स्क्वायर कीजिए ए स्क्वायर एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस की स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस कितना हो जाएगा
बी स्क्वायर एन स्क्वायर बाय एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 हो गया। 1 बराबर, देखिए तो कुछ कॉमन आ रहा है, एन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय कितना जी, एम स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा ना, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और बट्टे में क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। यही आपका अभिष्ट कंडीशन है। पहले एक बार मैच कर लेते हैं, फिर कहने में भी बनेगा। एक बार पहले मैच कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, लिखिएगा विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, यही रिक्वायर्ड कंडीशन है। यानी कि जब कभी भी आपका ये वाला कंडीशन होगा ना, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इलिप्स पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10 के बी नंबर को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कहता है फाइंड द कंडीशन दैट द नॉर्मल्स एट द इसेंट्रिक एंगल्स अल्फा बीटा गामा ऑफ द 3 पॉइंट ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आर कंकरेंट। समझ गए, यानी कि एक आपका इलिप्स है और उस इलिप्स पर 3 अल्फा बीटा गामा आपका इसेंट्रिक एंगल्स है, इसेंट्रिक एंगल्स है। फिर क्या कहता है, फाइंड द कंडीशन दैट द नॉर्मल एट द इसेंट्रिक एंगल, इसेंट्रिक एंगल पे जो आपका नॉर्मल है, समझ गए, जो आपका नॉर्मल है वह नॉर्मल इस इलिप्स पे क्या होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब होना कि एक ही बिंदु से होकर जाए, एक ही पॉइंट से होकर जाए। इस चीज को हम लोगों को दिखाना है। तो क्या करते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन। एक जस्ट आइडिया के लिए एक इलिप्स बना लीजिए आप इस प्रकार से। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ गए, ये हम लोग क्या किए कि एक इलिप्स अपने आइडिया के लिए बना लिए और कहता है कि ये तीनों पॉइंट पे नॉर्मल की बात करता है। समझ गए, इस तीनों पॉइंट पे किसकी बात करता है, नॉर्मल की बात करता है। तो नॉर्मल देखिए इलिप्स का क्या होता है, नॉर्मल, उसमें भी नॉर्मल आपको एंगल पे लेना है। समझ गए, नॉर्मल का हम लोग नॉर्मल जो हम लोग पढ़ेंगे, नॉर्मल लेंगे एंगल पे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है इलिप्स पे, इस चीज को हम लोग लिखते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसका नाम एक दे दीजिए, नॉर्मल टू द इलिप्स 1 8 5 पॉइंट इज गिवन बाय। 5 पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होता है, तो इस चीज को हम लोगों को याद रखना चाहिए। तो ये आपका होता है इस प्रकार से, ए एक्स बाय कॉस फाइव माइनस बी वाई बाय साइन फाइव इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाकर ये आप सॉल्व कर पाइएगा। हाँ, ये आपका इलिप्स पे नॉर्मल का इक्वेशन होता है और किस पॉइंट पे, तो ये आपका होता है 5 पॉइंट पे। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा है
कि हम लोग कुछ स्पेशल काम करते हैं। क्या कीजिएगा, इसका नाम आप दे दीजिए 2 नंबर। लेट z इक्वल टू e पे पावर i5। z इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए, e पे पावर i5, ठीक है। और इसका मतलब z बराबर कितना हो जाएगा, cos फाइव प्लस i sin फाइव, ये फॉर्मूला होता है, समझ गए। e पे पावर i थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस i sin, ठीक। तो इतना हो गया। और फिर देखिए 1/z बराबर कितना हो जाएगा, e पे पावर माइनस i5, और 1/z इक्वल टू हो जाएगा cos फाइव माइनस i sin फाइव, यानी कि e पे z बराबर e पे पावर i5 हो गया, तो z इक्वल टू cos फाइव प्लस i sin फाइव हो गया। 1/z इक्वल टू e पे पावर माइनस i5 हो गया, और ये e पे पावर माइनस i5 आपका हो गया cos फाइव माइनस i sin फाइव। आप क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, एडिंग। तो z प्लस 1/z इक्वल टू cos फाइव प्लस i sin फाइव, और प्लस आपका हो गया cos फाइव माइनस i sin फाइव, ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि z प्लस 1/z इक्वल टू आपका कितना हो गया 2 cos फाइव, समझ गए। और यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, z स्क्वायर प्लस 1/z इक्वल टू 2 cos फाइव, देयरफॉर cos फाइव इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 1/2। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, तो हम लोग cos फाइव का वैल्यू निकाले। इसी प्रकार से एडिंग के बजाय अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग क्या हो जाएगा, z माइनस 1/z इक्वल टू cos फाइव प्लस i sin फाइव, माइनस कीजिएगा तो ये आपका cos फाइव माइनस में और प्लस i sin फाइव हो गया। cos फाइव आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, तो z माइनस 1/z इक्वल टू 2i sin फाइव, समझ गए। 2i कितना हो गया sin फाइव, और अब आपका काम यह है कि यहां से sin फाइव को निकाल लीजिए। तो बल्कि आप पहले एलसीएम ले लीजिए, तो z स्क्वायर माइनस 1/z इक्वल टू कितना हो गया 2i sin फाइव, और आप sin फाइव जब निकालिएगा तो z स्क्वायर माइनस 1/2z i हो जाएगा, समझ गए। 2z कितना हो गया i, 2z आपका हो गया i। और अब ये जो cos फाइव है और आपका है sin फाइव, इस दोनों का वैल्यू आप इक्वेशन 2 में रखिए। याद रहे कि ये सब क्वेश्चन बढ़ा जाएगा, इसीलिए जितना हो सकता है स्टेप कम कीजिएगा। इसका दोनों का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखिए, तो 2 इंप्लाइज कितना हो गया ax बाय cos फाइव है ना, तो cos फाइव आपका कितना है, तो ये तो पलट जाएगा, बट्टे में है ना, ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2z बाय z स्क्वायर प्लस 1, और फिर माइनस by बट्टे में sin फाइव है, तो ये पलट जाएगा आपका 2zi बाय z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इक्वल टू आपका हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए तो आपका z स्क्वायर प्लस 1 और z स्क्वायर माइनस 1 आपका एलसीएम हो गया। जब ये एलसीएम हुआ तो ऊपर क्या बच गया, यहाँ पर 2azx, और ये कोना कोनी गुना, यानी कि z स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2bi zy, और कोना कोनी गुना z स्क्वायर प्लस 1, और इक्वल टू कितना हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और अब देखिए तो क्या बनेगा, तो इसको आप तोड़ दीजिए, तो 2a समझ गए x, और कितना हो जाएगा z क्यूब माइनस आपका हो जाएगा 2ax z, और माइनस आपका हो गया 2
BI/Y/Z³ और फिर आपका हो गया माइनस 2BI/YZ इक्वल टू A² माइनस B²। और ये आपका हो गया Z पे पावर 4 माइनस 1। ये कितना हो गया Z पे पावर 4 माइनस 1, तो इस तरफ चला गया Z पे पावर 4 माइनस 1। समझ गए, Z पे पावर 4 माइनस 1 हो गया। ठीक, और अब आप क्या कीजिए, अब आप इसको उठाकर इस तरफ लेके चले आइए, तो A² माइनस B² इंटू Z पे पावर 4 माइनस 1, लेकिन ये आएगा तो किस में आएगा, माइनस में। और यहां से आप क्या कीजिए, तो यहां से देखिए पहले आप क्या कीजिए, जैसे के तैसे उतार दीजिए, प्लस 2AX Z³ माइनस 2AXZ माइनस 2BIY/Z³ माइनस 2BIY/Z इक्वल टू आपका हो गया 0। समझ गए, इक्वल टू 0। और अब पहले माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये शुरू में ही आपका किस में हो गया, माइनस में। तो A² माइनस B² Z पे पावर 4, समझ गए, और ये माइनस 1 भी तो है, और माइनस ये आपका हो गया 2AX Z³ माइनस 2AXZ, बल्कि ये प्लस, ये भी प्लस 2BIY/Z³ और प्लस 2BIY/Z इक्वल टू 0। और अब फिर क्या कीजिए, तो अब आप ऐसे कीजिए, A² माइनस B² Z पे पावर 4, अभी माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, याद रखिएगा। ठीक है, कर लेंगे। फिर देखिए यहां से आपका Z³ कॉमन आ जाएगा, Z³ कॉमन ले लीजिए, तो प्लस देकर माइनस 2AX और यहां पर प्लस 2BIY/Z³ बाहर, और फिर देखें तो प्लस यहां से और यहां से Z बाहर आ जाएगा, तो यहां पर 2AX प्लस 2BIY/Z, समझ गए। और ये जो है कि ये आपका एक के साथ अभी मल्टीप्लाई नहीं किए थे, बचा हुआ है, यानी कि माइनस आपका A² माइनस B² इक्वल टू कितना हो गया, 0। समझ गए, इक्वल टू कितना हो गया, 0। और ये देख लीजिए कि Z में आपका बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, Z का मैक्सिमम पावर कितना है, 4। ये Z में बाइक्वाड्रेटिक है, दिस इज बाइक्वाड्रेटिक इन Z, दिस इज बाइक्वाड्रेटिक in Z, so it will gives 4 values corresponding to this point will be, ये आपका जो है 4 वैल्यू देगा, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या पॉइंट हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएगा अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। समझ गए, इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कीजिएगा कि हम लोग अब निकालते हैं नाउ समेशन Z1 Z2 बराबर क्या होगा, समेशन Z1 Z2, यानी कि दो रूट को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समझ गए, समेशन Z1 Z2 का मतलब हम लोग दो रूट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फॉर्मूला जान बोलिए तो क्या होता है, -1 पे पावर दो रूट लिए तो 2 हो जाता है, नीचे हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर Z है ना, Z पे पावर 4, ऊपर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ Z पे पावर 4 माइनस जो पावर यहाँ पर आता है 2, यानी कि इक्वल टू, ये तो प्लस हो गया, तो Z पे पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, A² माइनस B², A² माइनस B²,
और 4 से 2 गया 2, तो इसमें पावर है ही नहीं, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 हो गया। कहने का मतलब दैट इज समेशन Z1 Z2 इक्वल टू कितना हो गया 0। इसको जो है आप अभी तक 2 नंबर इक्वेशन लिए है ना, अच्छा इसको बाद में देखेंगे इक्वेशन लेना है कि नहीं लेना है। एंड अब Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 आपको मैक्सिमम कितना रूट मिलेगा, 4 रूट मिलेगा, 4 पावर है। तो 4 पावर का क्या तरीका है लिखने का, तो -1 पे पावर कितना 4, नीचे हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ Z पे पावर 4, ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ Z पे पावर 4 माइनस ये वाला पावर 4। कहने का मतलब ये प्लस Z पे पावर 4 का कोएफिशिएंट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 4 से 4 गया 0 यानी कांस्टेंट, और कांस्टेंट आपका माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। कांस्टेंट कितना है माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यानी कि Z1 Z2 Z3 Z4 इक्वल टू कितना हो गया आपका -1, समझ गए, इक्वल टू आपका हो गया -1। ठीक, आइए अब फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका क्या है, तो Z1 ये तो रूट है ना, आप याद कीजिए कि Z आप क्या लिए थे, आप Z लिए थे e पे पावर i5 इक्वल टू आपका था cos 5 प्लस i sin 5, लेकिन यहाँ तो Z1 Z2 Z3 Z4 आपका रूट्स है, और अभी हम रूट्स का इसेंट्रिक एंगल जो अभी लिए हैं हम लोग अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिए, समझिए क्या लिए हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो आपको क्या लिखना है, Z1 के जगह पे आप लिखिएगा cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, Z2 के जगह पे cos बीटा प्लस i sin बीटा, Z3 की जगह पे cos गामा प्लस i sin गामा, Z4 की जगह पे cos डेल्टा प्लस i sin डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया -1, समझ गए, इक्वल टू कितना हो गया -1। और याद कीजिए कि डी मोहर थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े हैं, डी मोहर थ्योरम में क्या पढ़े हैं कि एंगल आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, समझ गए, एंगल क्या होगा तो जुट जाएगा। कहने का मतलब है ये आपका हो गया इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस i sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया -1, इक्वल टू कितना है -1, समझ गए -1। अब इसको आप इस प्रकार से समझिए कि x प्लस आई वाई इक्वल टू -1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस आई वाई इक्वल टू -1 प्लस i0, क्या लिख सकते हैं -1 प्लस i0। अब देखिए ये पॉइंट आपका कहाँ होगा, ये x ये y ये x डैश और ये y डैश, समझ गए। तो पहला तो x निगेटिव है और यहाँ पे y के जगह पे कितना है 0, तो y0 का मतलब x एक्सिस हो जाता है, y0 का मतलब x एक्सिस, x एक्सिस पे ही जाना है, कहाँ -1, यानी कि इस जगह पर ये पॉइंट है, समझ गए। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका x एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में होगा, x एक्सिस पर होगा और निगेटिव डायरेक्शन पे, लेकिन हम तो जानते हैं कि ये भाई साहब पाई होता है ना, ये भाई साहब कितना होता है पाई, या यूं कहें कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई, और जो है फिर इसमें जो है ना आप जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये 5π/2 और ये कितना हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 पाई, ये 7π/2 और ये कितना 4 पाई, इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा, यानी कि पाई 3 पाई फिर कितना हो जाएगा 5 पाई 7 पाई, और देखिए ये आपका है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई,
ये ऑड मल्टीपल ऑफ कितना हो गया पाई, और ऑड मल्टीपल के लिए आप लिख सकते हैं 2n+1 इंटू पाई। जैसे जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, जैसे आप इंटीजर में 0 ले लीजिए, 0 तो ये खत्म, 1 इंटू पाई, पाई हो जाएगा। यदि आप 1 ले लीजिए तो 2 एकम 2 1 3 3 पाई, 2 ले लीजिए 2 2 4 5 5 पाई हो जाएगा। समझ गए? रियल नंबर कैसे लीजिएगा जी, ये एक्सिस है ना, एक्सिस जब भी होगा तो आपका रियल नंबर नहीं होगा, इंटीजर होगा। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और यदि क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो निगेटिव होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये हम सिर्फ समझाने के लिए किए, क्योंकि ये नहीं समझिएगा तो आपको फिर मुश्किल हो जाएगा। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2n+1 इंटू पाई, इसके बराबर हो जाएगा 2n+1 इंटू पाई। ये इसी के बराबर आपका हो जाएगा। क्या आपका होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। और बाद में इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे, अभी झूठ मूठ का इक्वेशन के कितना सारा नाम रखेंगे। ये हो गया। फिर एक अभी आपका बचा हुआ है समेशन z1 z2, समझ गए? तो नाउ समेशन z1 z2 इक्वल टू 0, समेशन z1 z2 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब आपका क्या हुआ? इसका मतलब इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पर एक z1 z2 z3 z4 लिखे, ठीक है, समझने के लिए। समेशन z1 z2 इक्वल टू 0 है, यानी कि z1 z2 z1 z3 दो लेकर आगे बढ़ना है ना। फिर z1 z4, z1 का काम खत्म, z2 स्टार्ट कीजिए, z2 z3 z2 z4, z2 का काम खत्म, z3 z4 इक्वल टू कितना? 0। ये फॉर्मूला होता है आपका। क्या फॉर्मूला होता है? कितना रूट मिलता है? NCR करके। जैसे 4 है ना, 4 में से 2 आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना, 4 में से 2 सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका कितना? 4/2 3/1, 3 दूना कितना? 6 मिलना चाहिए। काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 गो आपका टर्म्स आना चाहिए। समझ गए? ये आपका फॉर्मूला होता है कि 4 रूट्स में से आप कितना रूट सिलेक्ट कर रहे हैं? 2 रूट सिलेक्ट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला हो गया 4C2। अब देखिए z1 z2, तो z1 z2 का मतलब कितना हो गया? z1 z2 का मतलब इसके अनुसार से कितना हो जाएगा? तो cos, देखिए आपका z1 के लिए आप क्या लिए? अल्फा, z2 के लिए क्या लिए? बीटा, z3 के लिए क्या लिए है? गामा, और z4 के लिए आप लिए हैं डेल्टा। तो क्या मिल जाएगा? देखिए ये आपका मिल जाएगा इस प्रकार से। क्या आपका हो जाएगा? cos अल्फा प्लस बीटा प्लस i sin अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसके लिए हो गया। फिर देखें प्लस, इसके लिए cos अल्फा प्लस z1 के लिए अल्फा, z3 के लिए गामा, प्लस i sin अल्फा प्लस गामा, डेल्टा का यही नहीं लिया अभी। अब इसके लिए अल्फा प्लस डेल्टा प्लस i sin अल्फा प्लस डेल्टा, इसके लिए अब ये बीटा और गामा है, cos बीटा प्लस गामा प्लस i sin बीटा प्लस गामा, और प्लस ये आपका जो है बीटा और डेल्टा है, cos बीटा प्लस डेल्टा i sin बीटा प्लस डेल्टा, और ये गामा डेल्टा है, cos गामा प्लस डेल्टा प्लस i sin गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया? 0। समझ गए? इक्वल टू आपका हो गया 0। आप क्या कीजिए कि इसमें रियल पार्ट को एक साथ रखिए और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, समझ गए? यानी कि इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा प्लस गामा प्लस cos अल्फा प्लस डेल्टा प्लस cos
बीटा प्लस डेल्टा प्लस कॉस बीटा, ये शायद छोड़ दिया नहीं है, ये जो है ना बीटा प्लस आपका कितना है गामा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा और कॉस कितना हो गया गामा प्लस डेल्टा, एक साथ 1 2 3 4 5 6 प्लस आई और सेम चीज साइन के साथ प्लस साइन अल्फा प्लस गामा प्लस साइन अल्फा प्लस डेल्टा साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन बीटा प्लस डेल्टा प्लस साइन गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू आपका कितना है, इक्वल टू है 0। तो आप पहले इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ है x प्लस आई वाई इक्वल टू 0, समझ गए, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है, x प्लस आई वाई इक्वल टू कितना है 0, इसका मतलब x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, दैट इज इसका मतलब हो गया, बोलिए तो कितना cos अल्फा प्लस बीटा, बोलिए प्लस कॉस अल्फा प्लस गामा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा प्लस कॉस बीटा प्लस गामा प्लस कॉस बीटा प्लस डेल्टा प्लस कॉस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड सेम आपका साइन के साथ में साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस गामा साइन अल्फा प्लस डेल्टा प्लस साइन बीटा प्लस डेल्टा प्लस साइन बीटा प्लस गामा, ये तो गामा है ना, ये कितना है गामा, और ये डेल्टा, दो बार जो है, दो बार आपका ऐसे कैसे होगा, ये डेल्टा होना चाहिए, समझ गए, ये आपका क्या होगा डेल्टा प्लस साइन गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना 0, समझ गए, यानी कि अब भाई साहब आपका अलग अलग से क्या हो गया 0। अब किसी एक पर कंसीडर कीजिए, अगला ऑटोमेटिक हो जाएगा। नाउ समझ गए, नाउ इधर सुनिए, एक पर कंसीडर करते हैं, ठीक है, अगला ऑटोमेटिक ले लेंगे। नाउ अब देखिए तो यहां से आप देखिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा किसके बराबर, नाउ सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 2n प्लस 1 इंटू पाई के बराबर है। देखिए आपके क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि तीन ही एंगल के बारे में चर्चा था, नहीं अल्फा बीटा गामा, कितने का चर्चा किया हुआ था, तीन एंगल, अल्फा बीटा गामा, लेकिन हम लोग कितना एंगल ले चुके हैं 4, तो एक एंगल को आपको हटाना पड़ेगा और वह हटाना पड़ेगा आपको डेल्टा को, जहां जहां डेल्टा है उसको आप देखिए 1 2 3, तीन जगह पर आपका डेल्टा है, तो आप क्या कीजिए पहले अल्फा प्लस डेल्टा निकाल लीजिए, तो अल्फा प्लस डेल्टा बराबर 2n प्लस 1 पाई, और क्या बच गया बीटा और गामा बच गया ना, उधर जाएगा तो बीटा प्लस कितना हो जाएगा गामा, और इसके ऊपर साइन ले लीजिए, तो साइन अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई और बीटा प्लस गामा इक्वल टू साइन 2n पाई प्लस पाई माइनस बीटा प्लस गामा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है या नहीं, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब इधर आपका ये सब कैंसिल हो गया, अब इसकी जरूरत फिलहाल आपको नहीं पड़ेगी। अब देखिए आपको क्या मिला, देखिए तो 2n पाई के मल्टीपल से कोई फर्क नहीं पड़ता है या नहीं, 2n पाई के मल्टीपल से फर्क नहीं पड़ता, साइन पाई माइनस बीटा प्लस गामा, कहने का मतलब है साइन पाई माइनस थीटा किस घर में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन किसके बराबर हो गया
बीटा प्लस गामा। कहने का मतलब साइन अल्फा प्लस डेल्टा किसके बराबर हो गया? बीटा प्लस गामा। इसी प्रकार से यानी कि अल्फा बीटा है, अल्फा डेल्टा है तो बीटा गामा हो गया। इसी प्रकार से जब आपका बीटा डेल्टा रहेगा तो कितना हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस गामा। और जब आपका साइन ये आपका गामा प्लस डेल्टा रहेगा तो कितना हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा। कितना हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा। देयरफॉर यहाँ पर नाम लिख दीजिए। आप 2 लिए थे ना, ये 3 और ये कितना हो गया? 4। तो 4 इंप्लाइज, समझ गए? यहाँ पर लिखिए साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस गामा प्लस साइन, इसके जगह पे क्या लिखिएगा? बीटा प्लस गामा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन बीटा गामा के जगह पे बीटा डेल्टा की जगह पे अल्फा गामा, अल्फा प्लस गामा और प्लस साइन गामा डेल्टा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा। किसके बराबर? 0 के बराबर। और हर एक टर्म आपका 2 बार आ गया। हर एक टर्म कितना बार आ गया? 2 बार। दैट इज ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा आप ले लिए, फिर ये ले लीजिए साइन अल्फा प्लस गामा, ये ले लिए, और प्लस साइन बीटा प्लस गामा। किसके बराबर हो गया? 0। दैट इज साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस गामा प्लस साइन बीटा प्लस गामा बराबर 0। सिमिलरली इसी प्रकार से आप कॉस के लिए भी दिखा सकते हैं, आपको एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस गामा प्लस कॉस ये गामा और कॉस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। और यही आपका कंडीशन है, समझ गए? यही आपका क्या है? कंडीशन। ठीक। और दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, यही आपका अभिष्ट शर्त है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, एक हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ये काफ़ी बड़ा भी होगा इसका सॉल्यूशन। ये आपका 2017 में आया हुआ है। क्या कहता है? फाइंड द कंडीशन दैट नॉर्मल्स एट द इसेंट्रिक एंगल्स अल्फा बीटा गामा ऑफ द 3 पॉइंट्स ऑन द एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 आर कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब होता है एक बिंदुगामी, समझ गए? कंकरेंट का मतलब क्या होता है? एक बिंदुगामी। एक जो है ना, थोड़ा सा मोटा मोटे आइडिया आपको बताते हैं कि क्या कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन जो है ना, एक मोटा मोटी आइडिया बनाते हैं। देखिए, ये आपका एक एलिप्स है, ये क्या है? एलिप्स है। और इसमें जो है ना 3 आपका क्या कहता है? इसेंट्रिक एंगल है। यदि हम लोग फाई लेते थे तो मान लीजिए कि यह आपका एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है? यहां पर ये आपका क्या हो गया? नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल मतलब टेंजेंट पे जो लंब रहा था उसको नॉर्मल बोलते हैं ना। और ये आपका क्या हो गया? नॉर्मल। ये 3 नॉर्मल है और तीनों नॉर्मल देखे तो कितना बिंदु से होकर गुजर रहा है? एक बिंदु से। तो यही कहता है कि तीनों नॉर्मल 3 बिंदु से आपका जो है ना 3 पॉइंट है, उस 3 पॉइंट से आप नॉर्मल को आपको खींचना है, समझ गए? 3 पॉइंट से नॉर्मल को क्या करना है? खींचना है। और ये तीनों नॉर्मल एक ही पॉइंट से होकर जाए, एक ही बिंदु से होकर जाए, इसका कंडीशन पूछ रहा है, समझ गए? क्वेश्चन अब स्पष्ट हो गया होगा क्या है। तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको आप सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? देखिए, क्या लिखिएगा? तो
solution given ellipse is क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक, क्या लिखिएगा, वी नो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं जी, वी नो ए एक्स सेक फाई माइनस बी वाई कॉसेक फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका नाम दे दीजिए 2, इसका नाम 2 मत दीजिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा। वी नो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स 1 इज बेहतर रहेगा। ए एक्स सेक फाई माइनस बी वाई कॉसेक फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जो है देखिए सेक और कॉसेक में थोड़ा मुश्किल है, आपको जो फॉर्मूला याद है, ज्यादा फॉर्मूला किस में याद है, साइन कॉस में। इसको साइन कॉस में बदल लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए एक्स बाय कॉस फाई माइनस बी वाई बाय साइन फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका नाम आप क्या कीजिए, इसका नाम दे दीजिए 2 नंबर। लेट जेड बराबर ई पे पावर आई फाई, जेड बराबर हम लोग ई पे पावर आई फाइव मान लिए, तो देयरफॉर 1 बाय जेड बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बाय ई पे पावर आई फाइव, यानी कि आपका जो है ना ई पे पावर कितना माइनस आई फाइव। जोड़ दीजिए, एडिंग, एड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस 1 बाय जेड बराबर ई पे पावर आई फाइव, समझ गए, ई पे पावर आई फाइव और प्लस ई पे पावर कितना माइनस आई फाइव, ई पे पावर आई फाइव और ई पे पावर कितना हो गया माइनस आई फाइव। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब एक चीज बताइए कि cos फाइव बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, और sin फाइव बराबर एक फॉर्मूला होता है। cos फाइव बराबर होता है e पे पावर आई फाइव प्लस ई पे पावर माइनस आई फाइव बाय 2, और sin फाइव बराबर होता है e पे पावर आई फाइव माइनस ई पे पावर माइनस आई फाइव बाय 2। बोलिए, क्या बोले, फिर से क्या बोले, हाँ, ई पे पावर एक्स, वो तो हाइपरबोलिक का था ना, वो फॉर्मूला हाइपरबोलिक का था, और ये जो है ना ये आपका हाइपरबोलिक का नहीं है, समझ गए, वो दोनों में अंतर है। अब देखिए तो आप जो है ना इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो देखिए तो फिलहाल इसको छोड़ना दीजिए, इसको छोड़ भी दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। क्या कीजिए, अब एक एक करके वैल्यू रखिए। ई पे पावर आई फाइव को आपने क्या मान रखा है, जेड, और प्लस ई पे पावर माइनस आई फाइव आपका कितना है 1 बाय जेड बाय 2, और यहाँ पर 2i होता है। ई पे पावर आई फाइव आपका कितना हो गया जेड माइनस ई पे पावर माइनस आई फाइव 1 बाय जेड बाय कितना 2i। कहने का मतलब है इसको और जरा सा सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 बाय कितना 2z, और इसको सॉल्व कर लीजिए, जेड स्क्वायर माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा 2iz। समझ गए, ये cos फाइव और sin फाइव का हम लोग क्या किए, वैल्यू निकाल लिए, और अब इसका वैल्यू आप क्या कीजिए 2 में रख दीजिए, तो आपका 2 इंप्लाइज क्या हो जाएगा ax, और cos फाइव है ना, यहाँ पे 1 बाय है ना, तो इसको पलट दीजिएगा, तो पलट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा
2z बाय जेड स्क्वायर प्लस 1, अब माइनस बी वाई है ना, बी वाई लिख लीजिए, और 1 बाय साइन फाई है तो इसको पलट दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2iz बाय जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए तो आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 और जेड स्क्वायर माइनस 1 आपका हो गया एलसीएम। इधर गुना होगा ना, तो गुना होगा तो बोलिए तो क्या हो जाएगा 2, समझ गए, 2ax और जेड स्क्वायर माइनस 1 और माइनस यहां पर 2byij और कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अब देखिए तो इस दोनों को इधर लेते आइए, क्या हो जाएगा बताइएगा तो 2axz इंटू बल्कि जेड को अंदर घुसा दीजिए, जेड को अंदर घुसाइए तो क्या हो जाएगा जेड क्यू माइनस जेड माइनस 2by जेड को अंदर घुसा दीजिए तो जेड क्यू प्लस जेड, और इधर देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कितना ये जेड पे पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और जो है ना ये सब को उठाकर इस तरफ लेते आइए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जेड पे पावर 4 माइनस 1 इसको इधर लाइएगा तो ये भाई साहब तो माइनस हो जाएगा 2ax जेड क्यूब माइनस जेड, और ये जो है ना प्लस हो जाएगा 2by और जेड क्यूब प्लस जेड बराबर कितना 0, जेड पे पावर 4 कॉमन, इसके साथ गुना होगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिर्फ अभी यही लिए है, ठीक है। जेड क्यूब देखिए तो कहां से मिलेगा जेड क्यूब, इसको जब इससे गुना कीजिएगा माइनस 2ax और यहां से जब इसको गुना कीजिएगा प्लस 2by, ठीक है। और जेड कहां से मिलेगा जेड स्क्वायर तो कहीं से नहीं मिलेगा, जेड यहां से मिलेगा, जब गुना कीजिएगा तो माइनस गुनी माइनस प्लस 2ax और यहां से मिलेगा 2by और जो है ना इसको गुना कीजिएगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0, बराबर आपका कितना हो जाएगा 0। और देखिए ना ये जेड का मैक्सिमम कितना पावर हो गया 4, यानी कि जेड में ये बाय क्वाड्रेटिक हो गया। दिस इज बाय क्वाड्रेटिक, हाँ बाय क्वाड्रेटिक in z, so it will gives 4 values of z, say z1 z2 z3 z4, हाँ corresponding to the points corresponding to 4 पॉइंट्स, किस पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, मतलब इस 4 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको यहां पर जो है जेड का कितना वैल्यू मिलेगा 4 वैल्यू मिलेगा। चलिए वेरी गुड, 4 वैल्यू मिलेगा। तो अब क्या कीजिए तो नाउ समेशन z1 z2 बराबर क्या हो जाएगा, समेशन z1 z2 का मतलब कि आप दो रूट्स को लेकर, समझिए दो रूट्स को लेकर आप एक साथ चल रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है -1 पे पावर 2, जितना रूट्स आप लिए हैं
नीचे कोफिशिएंट ऑफ जेड पे पावर जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर 4 है 4, और ऊपर कोफिशिएंट ऑफ जेड पे पावर, इस 4 से इस 2 को घटा दीजिए तो कितना 4 - 2। ये फॉर्मूला होता है जब आप जो है ना, जब आप पढ़िएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ाएंगे, समझ गए। उसमें होता है रूट्स एंड रिलेशंस, उसमें इस चीज़ को डिटेल से पढ़ाते। सेम आपको जो है ना क्लास 10 में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन बाय क्वाड्रेटिक नहीं, आप क्यूबिक तक पढ़ के आए हैं। याद कीजिए, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता था तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाता था, सी बाय सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय, जब आपका जो है ना क्यूबिक इक्वेशन रहता था त्रिघात समीकरण, तब भी आप पढ़ के आए थे, लेकिन 10वां क्लास में लिखा था ऐच्छिक, मतलब परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, उसके लिए था। तो ये नियम होता है, यदि इस नियम को आप सीख लीजिएगा तो कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहेगा आपको दिक्कत नहीं होगी। और नियम ये है कि कुछ भी रहे -1 पे पावर उतना दे देते हैं। जैसे 2 रूट है तो -1 पे पावर क्या दे दिए 2, नीचे आपको मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट लेते हैं और ऊपर इस दोनों पावर को घटा के लिख देते हैं, बस यही आपका रूल है। यदि 3 रूट्स लेंगे तो -1 पे पावर 3 हो जाएगा और 4 से 3 गया ऊपर 1 हो जाएगा। तो अब देखिए तो कितना मिला, समझ गए कितना हो गया, ये तो प्लस जेड पे पावर 2, जेड पे पावर 2, ये तो है ही नहीं, यानी कि ऊपर 0 और जेड पे पावर 4 का कोफिशिएंट a² माइनस b², यानी कि 0 हो गया, यानी कि कितना हो गया 0। एंड अच्छा, इसमें 4 रूट होगा ना मैक्सिमम, चारों रूट को आप गुना कर दीजिए तो Z1 Z2 Z3 Z4, फॉर्मूला वही है, -1 पे पावर कितना 4, और नीचे कोफिशिएंट ऑफ Z पे पावर 4, और ऊपर जो है ना कोफिशिएंट ऑफ Z पे पावर 4 - 4 0, ये तो प्लस हो गया, यानी कि Z पे पावर 0, Z पे पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म तो इसमें आपका क्या है -a² बाय b² है, कितना हो गया -a² माइनस b², और Z पे पावर 4 का कोफिशिएंट ये कितना है a² माइनस b², ये दोनों कैंसिल, कहने का मतलब है Z1 Z2 Z3 Z4 बराबर कितना हो गया -1, बराबर आपका हो गया -1। और अब देखिए तो अब आपका जो है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब तो जगह है नहीं, पहले लिखिएगा तभी तो जो कुछ भी करना होगा करेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है और बड़ा है, काफी बड़ा है क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, सुनिए एक बात बताइए, तो Z बराबर हम लोग क्या माने थे e पे पावर i5, है या नहीं, और e पे पावर i5 बराबर हो जाएगा cos फाई प्लस i sin फाई, ये फॉर्मूला होता है, समझ गए। Z बराबर हम लोग क्या माने थे e पे पावर i5, और जो है e पे पावर i5 बराबर फॉर्मूला होता है कितना cos फाई प्लस i sin फाई। और इस प्रकार से यहाँ पर Z1 Z2 Z3 Z4 है, और किस पॉइंट पर, तो हम लोग क्या लिखे थे अल्फा बीटा गामा डेल्टा पे, तो देयरफॉर Z1 के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, Z2 के जगह पे cos बीटा प्लस i sin बीटा, Z3 के जगह पे cos गामा प्लस i sin गामा, और cos डेल्टा प्लस i sin डेल्टा बराबर कितना हो गया -1। और अब देखिए, अब जो है ना कि ट्रिगोनोमेट्री में जो हम लोग डेमोवर्स थ्योरम पढ़े हैं, उस डेमोवर्स थ्योरम से इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो एंगल जुड़ जाता है, एंगल क्या होता है जुड़ जाता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस i sin अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर कितना हो गया? -1। समझ गए? बराबर कितना हो गया? -1। ये किस थ्योरी से? तो डी मोवर्स के थ्योरी से हुआ। ठीक है, इतना बराबर -1 हो गया। अब एक चीज देखिए कि हम लोग पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में z बराबर x प्लस आई वाई, और यदि ये बराबर -1 हो जाए तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? बराबर -1 प्लस 0y। बराबर क्या लिख सकते हैं? -1 प्लस 0y। और अब इसको आप क्या कीजिए कि अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक्सिस पे दिखाइए। तो देखिए, ये भाई साहब x, ये y, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, तो पहला x है x माइनस, यानी कि x किधर जाएगा? निगेटिव साइड में। और y कितना है? 0। y 0 का मतलब x एक्सिस, y 0 का मतलब x एक्सिस, और x एक्सिस पे आपको क्या चाहिए? निगेटिव। यानी कि यहां पर वो कहीं पॉइंट होगा, जिस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो पॉइंट आपका यहां पर होगा। यहां पर कौन सा पॉइंट होगा? -1x और y कितना? 0। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में है, z एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब देखिए कि एंगल क्या होगा। हम लोग जो है एंगल निकालते हैं, एंगल निकालते हैं जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट हम लोग बोलते हैं। तो वो एंगल क्या मिलेगा? तो आपको एंगल मिलेगा एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन। तो निगेटिव डायरेक्शन देखिए कैसे आप एंगल निकालिएगा। ये आपका कितना? 0, ये कितना? π/2, ये कितना? पाई, ये कितना? 3π/2, 2π, हाँ या नहीं? मतलब कि आप जो है ना कितना जोड़ते जा रहे हैं? π/2 जोड़ते जा रहे हैं। अब इसमें आप π/2 जोड़िएगा तो 2 दूनी 4, 1 5, कितना हो जाएगा? 5π/2। इसमें आप π/2 जोड़िएगा ना तो कितना हो जाएगा? 3π। इसमें आप π/2 जोड़िएगा तो 3 दूना 6, 1 7, कितना हो जाएगा? 7π/2। फिर इसमें π/2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? π/2, 7 1 8, 4π, कितना हो जाएगा? 4π। इसी तरह से ये जो है ना घूमते रहेगा, इसी तरह से ये क्या होगा? घूमते रहेगा। तो ये जो आपका निगेटिव डायरेक्शन है, देखिए तो पाई, 3π, अगला क्या हो जाएगा आपका? 5π, 7π, इसी तरह से बढ़ते रहेगा। और आपको दिखता है कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। ये क्या है? पाई का ऑड मल्टीपल, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और ऑड मल्टीपल के लिए क्या दिखाते हैं? 2n। n को, n यदि आपका इंटीजर है, जब उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा क्या देगा? इवन हो जाएगा। जब n आपका कोई इंटीजर है, किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, हमेशा क्या मिलेगा? इवन। और इवन नंबर में आप एक जोड़ दीजिए या एक घटा दीजिए, हमेशा क्या मिलेगा? ऑड। यानी कि 2n + 1 × पाई, ये हमेशा ऑड नंबर को डिनोट करेगा। ये हमेशा क्या डिनोट करेगा? ऑड नंबर। देयरफॉर ये जो यहां पर एंगल मिला, वो एंगल कितना हो गया? 2n + 1 × पाई। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर क्या हो गया? 2n + 1 × पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। z मत लीजिए, काहे कि z तो ऑलरेडी लिए है ना। एक्चुअली में z लिखा जाता है इंटीजर के लिए, तो यहां पर z के बजाय i लिख दीजिए। i भी तो इंटीजर होता है ना। इंटीजर को या तो i से लिखते या फिर z से, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में z तो आप ऑलरेडी एक पॉइंट ले चुके हैं पहले, इसलिए z नहीं लिखकर क्या लिख दिए? i लिख दिए। ठीक है, एक तो इतना मिल गया। और देखिए और एक रिजल्ट आपके पास है, समेशन z1 z2 बराबर कितना? 0। अब इस रिजल्ट का आप यूज कीजिए, इस रिजल्ट का यूज कीजिए। बड़ा क्वेश्चन है ये, समझ गए? इसका यूज कीजिए। अल्सो वी हैव, also we have,
क्या है हम लोगों के पास, समेशन Z1 Z2 बराबर कितना 0। Z1 Z2 आपके पास कितना रूट है, 4 रूट है ना, कौन कौन सा रूट है, Z1 Z2 Z3 Z4, आपके पास 4 रूट है, Z1 Z2 Z3 Z4, ठीक। और आप दो दो रूट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो कितना मिलेगा, तो 4 में से 2 को सिलेक्ट करना, 4/2 3/1, 3 दूना 6, यानी कि ऐसा कितना पेयर मिलेगा, 6 पेयर मिलेगा। ये जो लिखे ना, मतलब 4 रूट्स में से 2 रूट्स करके सिलेक्ट करने का तरीका होता है एनसीआर। तो एनसीआर को तोड़ने के भी तरीका होता है, ऊपर बटे नीचे लिख दीजिए और तब तक तोड़ते रहिए, एक एक घटाते रहिए जब तक नीचे एक ना आ जाए। यहाँ कॉम्बिनेशन हम किए हैं, परमुटेशन का मतलब तो सजाना हो गया, अरेंजमेंट। यहाँ पर सिलेक्शन मतलब चुनना हुआ, यानी कि ऐसा 6 पेयर मिलेगा। कैसे 6 पेयर मिलेगा, देखिए Z1 Z2 जिसको पकड़े उसको छोड़िए मत, अभी Z1 को मत छोड़िएगा, Z1 Z3 Z1 Z4, अब Z1 को आप छोड़ सकते हैं, Z1 छूट गया, अब Z2 को पकड़िए, Z2 Z1 तो हो गया है, Z2 Z3 Z2 Z4, अब Z2 छोड़ दीजिए, Z3 पकड़िए, Z3 Z1 हो गया है, Z3 Z2 हो गया है, Z3 Z4 नहीं हुआ है, ठीक। अब जो है ना, अब इतना हुआ ना, क्या बोले, अभी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 पुर गया ना, और 6 अब तो ज्यादा होगा भी नहीं, बराबर कितना है 0, बराबर 0। अब Z1 का मतलब क्या है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। Z2 का मतलब कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, ठीक है। और यहां पे बोलिए तो ये किसके बराबर है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और कॉस अल्फा बीटा गामा ना प्लस आई साइन गामा। फिर बोलिए तो ये कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा और कॉस डेल्टा प्लस आई साइन डेल्टा। फिर यहां पर प्लस कितना, कॉस, ये हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ना बचा, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, और कितना, कॉस गामा प्लस आई साइन गामा, ये हो गया। फिर अब इसको बोलिए तो कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा और कॉस डेल्टा ना प्लस आई साइन डेल्टा, ये भी हो गया। अब ये कॉस गामा प्लस आई साइन गामा, कॉस डेल्टा प्लस आई साइन डेल्टा, आई साइन डेल्टा, समझ गए, कॉस डेल्टा प्लस आई साइन डेल्टा। और बाजू में कितना हो गया 0, बाजू में 0। अब देखिए तो, अब देखिए तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इंप्लाइज, इसको सॉल्व कीजिए तो एंगल जुड़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा, इसको आपने तोड़ रखा। हाँ, एंगल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है गुना करने पर। यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए तो, कॉस अल्फा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस कितना गामा, अल्फा प्लस गामा। यहां पर बोलिए तो कॉस अल्फा प्लस डेल्टा प्लस आई साइन अल्फा प्लस डेल्टा, उधर हो गया। यहां पर कॉस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन, समझ गए, आई साइन बीटा प्लस गामा, फिर कॉस बीटा प्लस डेल्टा प्लस आई साइन बीटा प्लस डेल्टा, और कॉस गामा प्लस डेल्टा प्लस आई साइन गामा प्लस डेल्टा बराबर कितना हो गया 0, बराबर 0।
अब कॉस वाले को एक साथ कर लीजिए, इम्प्लाइज कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये लिखे ना। अब इसको लिख दीजिए प्लस कॉस अल्फा प्लस गामा, इसको लिख दीजिए कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, प्लस इसको लिख दीजिए कॉस बीटा प्लस गामा, इसको लिख दीजिए कॉस बीटा प्लस डेल्टा, इसको लिख दीजिए कॉस गामा प्लस डेल्टा बराबर, बराबर नहीं, पहले इसको लिखिए एक ब्रैकेट में, और अभी एगो बचले है ना प्लस आई, साइन में भी एंगल सेम है, हाँ या नहीं, साइन में भी एंगल आपका क्या है, सेम है, तो कितना हो जाएगा बोलिए तो, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस गामा प्लस साइन अल्फा प्लस डेल्टा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन बीटा प्लस डेल्टा प्लस साइन गामा प्लस डेल्टा बराबर कितना है, 0। और इस 0 को 0 प्लस आप 0y लिख सकते हैं, 0 प्लस 0y लिख सकते हैं। तो अब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दीजिए, समझ गए, रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप अलग अलग कीजिए। इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस डेल्टा प्लस कॉस बीटा प्लस गामा प्लस कॉस बीटा प्लस डेल्टा प्लस कॉस गामा प्लस डेल्टा बराबर 0 एंड साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस गामा प्लस साइन अल्फा प्लस डेल्टा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन बीटा प्लस डेल्टा और साइन गामा प्लस डेल्टा बराबर 0। कितना हो गया, गिनिए तो, राम 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है। अभी तक आप इक्वेशन दिए हैं क्या, कहीं भी कहीं इक्वेशन दिए हैं नहीं ना? यदि आप कहीं इक्वेशन नहीं दिए हैं तो इसको क्या कीजिए, इसको मान लीजिए 1 नंबर दिए, 3 दिए हैं, 2 तक दिए, इसको 3 दे लीजिए और इसको ले लीजिए आप 4। बोलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मतलब आप नहीं पढ़े हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है ना जी, यदि x प्लस आई वाई इक्वल टू 0 तो 0 प्लस आई 0, तो x बराबर 0 y बराबर 0, ये इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से होता है ना, तो i इसमें खत्म हो जाता है, हाँ या नहीं? इसको नोट कीजिए तब ना बताएंगे। और है तब कहाँ खत्म हुआ जी? देखिए अब क्या कीजिएगा, यहां तक हुआ ना। अब देखिए तो हम लोगों के पास क्या है एक्चुअल में, देखिए आपको 3 ही सेंट्रिक एंगल दिया हुआ था, अल्फा बीटा गामा, और यहां पर आपने एक गड़बड़ किया कि आप अल्फा बीटा गामा के साथ क्या क्या ले लिए, डेल्टा भी ले ली, ये गड़बड़ किया आप। तो जहां जहां डेल्टा है आपको उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। जहां जहां डेल्टा है ना आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, देखिए वी हैव क्या है हम लोगों के पास, हम लोगों के पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर 2n+1 इंटू पाई। इसके पहले को रिजल्ट निकाले थे ना, 2n+1 इंटू पाई। तो अब सबसे पहले यदि आप हटाना चाहते हैं अल्फा प्लस डेल्टा को, तो आप बताइए कि अल्फा प्लस डेल्टा बराबर क्या होगा, 2n+1 इंटू पाई। क्या क्या बच गया, बीटा गामा ना, उधर गया तो बीटा प्लस कितना हो गया, गामा, बीटा प्लस गामा, और दोनों तरफ लगा दीजिए साइन। देयरफॉर साइन अल्फा प्लस डेल्टा बराबर
आप लिख सकते हैं साइन, ध्यान से देखिए 2n पाई, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, अब प्लस पाई माइनस बीटा प्लस गामा। देखिए क्या किए, 2n पाई हो गया और फिर पाई माइनस बीटा माइनस गामा, और इसको आप एक ब्रैकेट में रख दिए। 2n पाई प्लस थीटा किस घर में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, यानी कि ये साइन पाई माइनस बीटा प्लस गामा के बराबर हो गया। इसको हम पूरे को थीटा मान लिए। 2n पाई प्लस थीटा किस घर में जाएगा, पहला घर में, पहला घर में सब प्लस होता है। अब साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा किस घर में, दूसरा घर में, और दूसरा घर में साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन किसके बराबर हो गया, बीटा गामा, बीटा प्लस गामा, यानी कि साइन अल्फा प्लस डेल्टा किसके बराबर हो गया, साइन बीटा प्लस गामा, यानी कि जो नहीं है, अल्फा गामा लिए तो जो नहीं था उसके बराबर हो गया। इसी प्रकार से आपका जो है ना साइन बीटा प्लस डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, साइन बीटा प्लस डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, तो साइन क्या क्या नहीं है, अल्फा नहीं है और गामा नहीं है, एंड साइन, साइन और क्या बच गया जी, गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर 2 इंप्लाइज, 2 नहीं बल्कि 4 इंप्लाइज, इसको आपने 4 माना है ना, 4 इंप्लाइज। देखिए तो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बोलिए तो, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन कितना है जी, अल्फा प्लस गामा, साइन इसको गामा प्लस अल्फा लिख लीजिए, प्लस साइन अल्फा प्लस डेल्टा किसके बराबर है, साइन बीटा प्लस गामा, साइन बीटा प्लस गामा, साइन बीटा प्लस गामा लिख दीजिए, साइन बीटा प्लस गामा, साइन बीटा प्लस डेल्टा किसके बराबर है, साइन गामा प्लस अल्फा, ये है साइन गामा प्लस अल्फा, और फिर साइन गामा प्लस डेल्टा किसके बराबर है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, 0। तो साइन अल्फा प्लस बीटा को बार आया, देखिए तो 2 बार, बीटा प्लस गामा 2 बार, गामा प्लस अल्फा 2 बार, यानी कि ट्वाइस ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा बराबर कितना, 0। 2 से भाग दे दीजिए, इंप्लाइज साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा बराबर कितना, 0। आपने अभी सिर्फ साइन वाले को सॉल्व किया ना, इसी तरह से यदि आप कॉस वाले को भी सॉल्व कीजिएगा सेम यही रिजल्ट हो जाएगा। अल्सो उसको सॉल्व मत कीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस बीटा प्लस गामा प्लस कॉस गामा प्लस अल्फा बराबर 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। क्या लिखिएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, यानी कि यही रिक्वायर्ड कंडीशन है जिसमें तीनों जो है आपका नॉर्मल एक पॉइंट से जाएगा, कंकरेंट होगा, यानी कि एक बिंदुगामी होगा। ये काफी बड़ा सवाल है, लेकिन हाँ स्टेप याद रहेगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक, नीचे हाँ अब इसकी तो जरूरत है नहीं ना, हटा दीजिए, आप इसको हटा दीजिए और आप इसको क्या कीजिए अब नोट कर लीजिए। ठीक, यही क्वेश्चन आया ही है तो 2017 में देख लीजिए, 2017 में देख लीजिए, ऐसे ही यही हाँ उसी तरह से आया है।